Hello my dear students, welcome to all of you VMC ऑनलाइन क्लासेज। चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में थ्योरी वगैरह और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे जो आपका यूट्यूब चैनल पे VMC गया मानपुर पटवा टोली डाला हुआ है। चैनल का नाम है VMC गया मानपुर पटवा टोली। इस पे आपका इतना सारा टाइम एंड वर्क का थ्योरी जो है और प्लस में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका इस पे डाला हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जा कर के इस पे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी 20 तक हम लोग देख चुके थे और समझ भी चुके थे। आज हम लोग 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। देखिएगा, समझिए। कह रहा ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा। देखिए, कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति का नाम है ए, दूसरा व्यक्ति का नाम है बी और तीसरा व्यक्ति का नाम है सी। ये तीनों जो है एक काम को करता है, ठीक है। तो करता है तो वही कह रहा है कि पहला व्यक्ति जो है आपका एक काम को करने में 20 दिन टाइम लेता है और दूसरा व्यक्ति जो है 30 दिन टाइम लेता है और तीसरा व्यक्ति जो है उसी काम को करने में 60 दिन टाइम लेता है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब तो लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है स्टूडेंट। ये कह रहा है आपका कि 20 दिन में किसी काम को करता है, 20 दिन। बी कह रहा है कि किसी काम को यानी उसी काम को जो आपका ए काम कर रहा है उसी काम को बी जो है आपका 30 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो ये आपका दे दिया है क्वेश्चन में कि ए जो है आपका 20 दिन में काम करता है, बी जो है आपका 30 दिन में काम करता है, सी जो है आपका 60 दिन में काम करता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका थ्योरी जो है आप लोगों को लेक्चर 1 में मिलेगा। तो आप लोग उससे जा कर के पहले लेक्चर 1 को देख लीजिएगा चैनल पे जा कर के और उससे थ्योरी समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको देखिएगा तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम 20, 30 और 60 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और ये 60 जो आया ये क्या आ गया, यही आपका जो है टोटल वर्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि ये जो है 60 काम को कितना दिन में, 20 दिन में कर रहा है। बी जो है बी जो है आपका 60 काम को 30 दिन में कर रहा है। सी जो है आपका 60 काम को 60 दिन में कर रहा है। तो तीनों का अलग अलग आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि ए जो है इसके अंदर कितना क्षमता है काम करने का, ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि बी के अंदर कितना क्षमता है काम करने का, उसको हम लोग निकालेंगे और उसी तरीक़ा से सी का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग लेक्चर 1 में सीखे थे, क्या सीखे थे कि एफिशिएंसी बराबर फार्मूला एक होता है टोटल वर्क बटा टाइम। तो देखिए, अगर हम लोग ए का एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका ए का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है और काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब कि इसका जो एफिशिएंसी है कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरीक़ा से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी टोटल वर्क 60
कितना दिन में काम कर रहा है, 23 दिन में, यानी कितना आ जाएगा 23 दूना 60, यानी 2 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। उसी तरीक़ा से सी का अगर निकालेंगे तो सी का एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60/60, यानी कटेगा ये तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 हो गया। कहने का मतलब हो यहाँ से पता चला हमको कि ए का जो एफिशिएंसी है, यानी ए का जो काम करने की क्षमता कितना है 3 है, बी का जो एफिशिएंसी कितना 2 है, और सी का जो एफिशिएंसी कितना 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या आगे कहता है इसमें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आगे। यहाँ तक तो मेरा काम क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए आगे कह रहा है कि सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। यहाँ तक आइए। ठीक है, कह रहा है कि सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए, मतलब साथ मिलकर के काम किया। कहने का मतलब ये टोटल है कितना, 3 2 5 1 6, कितना है 6। ठीक है, और ये 6 क्या है, ये 6 आपका जो है आपका एफिशिएंसी क्या कहलाता है, ये वर्क है आपका। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। लेकिन ये तीनों मिला करके, तो तीनों को मिला करके देखें तो 6 काम हो रहा है। तो यहाँ से तीनों मिला करके देखेंगे कि कितना दिन तक काम करवाना है, 1 दिन तक काम करवाना है तीनों मिला करके। तो 1 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 1 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे गुना कर देंगे कितना 1 डे से। ठीक है, 1 दिन काम करवाना है तीनों को मिला करके, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा 6 वर्क। तो अब 6 वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ तक तो हो गया मेरा कि सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। तो 1 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करवा दिए, तो कितना किया काम, 6 काम किया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है फिर ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या किया कि ए और बी छोड़ करके चले गए काम को। तो कह रहा है सी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा। मतलब सी काम कर ही रहा है। ठीक है, और वो काम करते भर में कह रहा है उसको कि शेष जो बचा हुआ काम है उसको कितना दिन में वो करेगा। तो शेष बचा हुआ काम हमको निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालेंगे। तो जब ये 60 काम टोटल था, यहाँ से 6 काम जब हो गया तो बचा कितना काम, 54 काम बचा। ठीक है, यानी 54 वर्क बचा। अब यही 54 वर्क जो है कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सी का टाइम निकालेंगे कि कितना दिन में ये 54 वर्क को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टीसी लिखेंगे। और यहाँ से हम लोग टाइम के लिए हम लोग क्या देखे थे कि तो जो भी आपका वर्क आया, यानी जो बचा हुआ वर्क है, यानी टोटल इसको कह सकते हैं जो बचा हुआ वर्क है वो, और बटा जिसका पूछ रहा उसी का एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 में आपको थ्योरी इसका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो काम कितना बचा हुआ है 54। ठीक है, और पूछ किसका रहा है, सी का ना, सी ने लास्ट तक कर रहा है। तो सी का पूछ रहा है तो सी कितना दिन में करेगा, उसके लिए काम हो गया कि इतना काम है, कितना दिन में करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसका एफिशिएंसी कितना है, 1 ही है ना। कितना एफिशिएंसी इसका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। और यही जो 54 डेज आया, ये आपका क्या आ गया, 54 डेज आया, यही आपका क्या है, आंसर है। कहने का मतलब कि ये जो है आपका जो 20 दिन में काम कर रहा था, बी जो आपका है 30 दिन में काम कर रहा था, और सी जो है आपका 60 दिन में काम कर रहा था। और तीनों को मिला करके कितना दिन तक साथ में काम किया, 1 दिन तक काम साथ में किया। 1 दिन तक करवाए तो कितना 6 काम हो गया। अब कह रहा है कि बचा हुआ काम जो है सी लगातार कर ही रहा, तो सी जो है लगातार बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। तो बचा हुआ काम हम निकाल लें यहाँ से। ठीक है, और निकालने के बाद यहाँ से हम लोग देखें कि सी कितना दिन में काम करेगा। उसके सी के लिए जब निकाल रहे हैं टाइम, तो क्या करेंगे, सी के एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। तो सी का एफिशिएंसी मेरा कितना है, 1 है, यानी जो बचा हुआ काम हो गया 54, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। इसको जब डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आएगा, 54 आएगा। यही 54 दिन जो आपका क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको थोड़ा सा पॉज करके फिर बैक जा करके इसको देखिएगा, पूरा अच्छा तरीक़े से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले आपको, इसको समझने से पहले आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, ताकि लेक्चर 1 में जो है फुल्ली रूप से आपका थ्योरी बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको छापिए।
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कह रहा है कि एस टी तथा यू, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एस टी तथा यू एक कार्य क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितना मिलता है? 10,800 रुपया मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से एस भाग कितना होगा, मतलब इसका रुपया कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपका कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। एस एगो है, एक आपका टी है और एक आपका यू है, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है एस जो है किसी काम को कितना दिन में? 40 दिन में करता है, तो इसका 40 दिन लिखेंगे। फिर उसी तरीके से कह रहा है टी जो है आपका किसी काम को कितना दिन में? 48 दिन में करता है, इसलिए हम यहाँ कितना लिखेंगे? 48 दिन लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि यू जो है आपका कितना दिन में काम कर रहा है? 60 दिन में काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ कितना लिखेंगे? 60 दिन लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। चलिए निकालिए इसको। तो निकालने वक्त देखिए इसको निकालिएगा एलसीएम तो कितना आएगा आपका? 240 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? बारी बारी से तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, किसका कितना अंदर क्षमता है काम करने का, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए। तो एफिशिएंसी अगर एस का निकालेंगे तो कितना होगा? वही प्रोसेस जो आप लोग को बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बताए थे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल वर्क यानी 240 बटा कितना लिखेंगे? 40। इसको काटेंगे, कितना आएगा? 6, ठीक है। ये आपका 6 आ गया इसका एफिशिएंसी। उसी तरीके से इसको जब काटेंगे तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एस जो है आपका 240 काम 40 दिन में कर रहा था, और टी जो है आपका 240 काम 48 दिन में कर रहा था, और यू जो है आपका 240 काम 60 दिन में कर रहा था। तीनों का अंदर एफिशिएंसी अगर देखा गया तो यहाँ से एस का एफिशिएंसी 6 आया, टी का एफिशिएंसी 5 आया और यू का एफिशिएंसी 4 आया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तक मेरा क्लियर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपया मिलता है, ठीक है। जब कार्य को इन तीनों मिल करके जब पूरा कर देता है ना, तो कितना मिलता है? 10,800 रुपया मिलता है, ठीक है। 10,800 रुपया मिलता है जब तीनों मिलकर के काम को पूरा कर देता है तब, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। देखिए क्या रहा है कि जो टी जो था वो आपका कार्य पूरा होने से पहले, कहने मतलब कि कार्य उसका पूरा हुआ ही नहीं, पूरा काम पूरा हुआ ही नहीं, और 2 दिन पहले ही वो काम छोड़ करके चला गया। उसके बाद चला जा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है यू जो है आपका 5 दिन पहले ही काम पूरा होने से, मतलब 5 दिन पहले ही जो है काम पूरा होने से छोड़ के चला जा रहा था, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि टी जो है आपका 2 दिन पहले छोड़ के चल गया, और यू जो है आपका 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि तीनों को अगर हम लोग साथ ले चलना चाहें, ठीक है, तो साथ ले चलने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि भाई, इसको बोलेंगे, किसको? टी को बोलेंगे कि भाई तू अगर 2 दिन और काम कर देगा तो तुम भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। उसी तरीक़े से यू को कहेंगे कि भाई तू अगर 5 दिन काम कर देगा और तू भी लास्ट तक साथ साथ रह जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करवाएंगे, देखिए कह रहा है कि टी जो है आपका 2 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, ठीक है। तो 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है टी ना, तो टी का देखेंगे कितना है? 5 है। ये 5 जो है आपका क्या एफिशिएंसी है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, लेकिन हमको करवाना कितना दिन तक है? 2 दिन तक और करवाना है। इसके लिए इसको 2 दिन तक और जब करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 2 दिन से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ठीक है। 10 क्या आएगा? काम आएगा। उसी तरीक़े से आगे कह रहा है कि टी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। तो इसको भी कहेंगे कि भाई तू भी अगर 5 दिन और काम कर देगा ना, तो फिर साथ साथ तू भी लास्ट तक रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि तू भी 5 दिन तक काम कर दो। इसीलिए 4 है कितना कितना दिन तक करवाना है? 5 दिन तक। तो यहाँ
इसका एफिशिएंसी इक्वल कितना है 4 है। इसका कहने का मतलब है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। करवाना कितना दिन है 5 दिन करवाना है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ से वही काम गुने 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और 20, ठीक है। अब ये 240 वर्ग पहले से था, फिर जो इसको अब जब काम करवाएं किसको टी को जब करवाएं तो कितना आ गया 10 काम और आ गया, और जब यू को जब और काम करवाएं तो कितना आ गया 20 काम और आ गया। तो टोटल मेरा कितना हो गया 240 और 20 60 और 10 कितना 70, 270 जो ये हुआ ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से तो टोटल वर्क पता चल गया। तो जब टोटल वर्क पता चल गया तो तीनों मिलकर के इतना मतलब टोटल काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर इतना जब काम कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है वो हम लोग नहीं निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क को बटा टोटल इफिशियंसी टाइम बराबर, ठीक है। तो टाइम यहाँ से पहले निकालेंगे तो तीनों कितना दिन ले रहा है। सो देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी कितना है, तो तीनों का इफिशियंसी यहाँ से आपका है 6 5 11 11 और 4 कितना 15, कितना है 15, ठीक है। कितना 15 समझ में आ रहा है ना। तो ये 15 आपका क्या आ गया तीनों का एफिशिएंसी आएगा। तीनों का वाक्य कितना है 270 है, तो इसलिए तीनों का टाइम निकाल लेंगे। तो तीनों का जब यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे तो तीनों का टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल टी है ना, टोटल टी, ठीक है। तो टोटल टी जब निकालेंगे तो कितना आएगा टोटल वर्क बटा इफिशियंसी टोटल कितना हो गया 15। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा देखिए काट के हम लोग अगर काटते हैं इसको तो हाँ ठीक है कितना से काट सकते हैं हम लोग काट सकते हैं 18 से, ठीक है। ये आपका 18 से कट जाएगा। तो इसको 18 से जब काटते हैं कितना आ गया 18, ये आपका क्या आ गया 18 दिन आ गया, ठीक है। 18 डेज आ गया। कहने का मतलब हुआ कि तीनों मिलकर तीनों को जब लास्ट तक काम करवाएं तो टोटल काम 270 हो गया, और टोटल काम 270 काम करने में कितना टाइम लगा तो कितना टाइम लगा 18 दिन लगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है से सोचिए। देखिए यहाँ से करा इस शेष कार्य को अकेले पूर्ण करता है। तो तीनों तो साथ साथ करवा दिए तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 18 दिन तक तीनों मिलकर काम किया। अब पूछ रहा है कि निर्धारित राशि में से एस भाग मतलब एस का कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। एस का कितना रुपया मिलेगा जितना रुपया टोटल है। तो टोटल तो मेरा कितना था देखिए किसका निकाल रहे हैं एस का ना। यहाँ से देखिएगा और एस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। एस का क्या निकाल रहे हैं राशि निकाल रहे हैं कितना उसका रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कितना पैसा था 10,800 था, ठीक है। तो टोटल 10,800 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बटा एस जो था काम कितना दिन तक किया, ठीक है। तो काम कितना दिन तक किया 40 दिन तक ही ना किया। कितना दिन तक काम किया 40 दिन तक ने किया, इसीलिए बटा 40, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब तीनों मिल करके काम कर रहा था तो कितना दिन टाइम ले रहा था तो 18 दिन टाइम ले रहा था, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ ध्यान में यहाँ से रखना है क्या कि जितना टोटल रुपया है अगर किसी का रुपया निकालना रहे तब, ठीक है। जितना रुपया है उतना ऊपर कर देंगे और कितना दिन तक काम किया वो तो 40 दिन तक काम किया, ठीक है। इसीलिए बटा 40। और जब तीनों जब मिल करके लास्ट तक काम कर रहा था, ठीक है, तो कितना टाइम ले रहा था 18 दिन ले रहा था। उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे इसको जब काटेंगे तो कितना होगा ख़त्म, इसको ख़त्म। तो इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसको जब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा देख लेते हैं। इसको जब कीजिएगा तो आएगा 80 है ना, और गुने 18 और बटा कितना 4, ठीक है। इतना को जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 48 60 यानी 4,660 रुपया किसका आएगा एस का आएगा, ठीक है। एस का कर ले कितना मिलेगा 4,860 रुपया। और बाकी अगर किसका निकालना रहे मान लिया कि ये तो आपका आंसर हो गया किसका 4,860 रुपया किसका हो गया एस के लिए। अगर इसी तरीके से कोई देता टी का कितना मिलेगा, ठीक है। तो टी के लिए कितना लेते हैं कितना दिन काम करता 48 दिन, 48 दिन इसको लेते हैं, ठीक है। वही
मल्टीप्लाई करते हैं 18 से। फिर अगर ये का पूछता तो 60 दिन इसका बटा में लेते हैं, फिर वही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी पूछे वो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। कहता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखिए कहता है, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। फिर आगे कहता है कि एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर आगे करा, शेष 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। क्षमता का अनुपात कितना दे दिया है? 3:7। 3:7। ठीक है, क्षमता का अनुपात दिया है। ठीक है, तो टोटली कितना हो गया? 10। अब देखिए 10 क्या हो गया यहाँ से? 10 इसको एक क्षमता कितना था? दोनों का 3:7। ये था एक, आपका बी था। दोनों का क्षमता का नंबर क्या दे दिया? 3:7। ठीक है, अब 3:7 जब दे दिया तो दोनों को जोड़ेंगे जब, तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 कितना आपका? 10 क्या आया? एफिशिएंसी आया। और यही एफिशिएंसी आपका क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देखिए। आगे क्या कहता है? कहता है कि एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि अगर एक साथ दोनों मिल जाएगा तो जो काम करना है उस काम को 10.5 दिन में दोनों मिल करके कर सकता है। करेगा नहीं। ठीक है, कर सकता है। तो कर सकता है तो देखिए, तो कितना? 10.5 दिनों तक। ठीक है, कर सकता है। कितना दिनों में दोनों मिल करके कर सकता है। ठीक है, इतना डेज में। अब देखिए अब क्या करा आगे। फिर कह रहा है कि 8 दिनों तक एक साथ, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक, यहाँ से पढ़ी करा है, वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। ठीक है, इतना दोनों मिलकर कह रहा है कि इतना दिन में कार्य उस कार्य को कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि दोनों मिल करके 8 दिन तक एक साथ कार्य करता है। तो कितना दिन तक? 8 दिन तक। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यानी 2×1/2 इतना दिन बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको कितना कर सकते हैं? 2×4 = 5/2 दिन, मतलब इतना दिन तक काम कर सकता है, यानी करेगा इतना। ठीक है, अब क्या करा आगे? करा ए अकेले कितने दिनों तक कर पाएगा? कहाँ था? यहाँ था ना, एक साथ कार्य करता है। फिर करा है शेष 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। तो शेष किसका करा है? शेष जितना काम आएगा उसका 60% करा है। ठीक है, तो पहले काम निकाल लेते हैं, टोटल कितना काम। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, मेरा दिन आ गया इतना। अब यहाँ देखिए कि दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके यहाँ से काम कितना, इतना दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा है कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 10 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 5/2 दिन में कितना काम करेगा? तो करवाइए। तो इसीलिए 5/2 दिन में। ठीक है, तो 5/2 दिन में जब इसको करवाएंगे तो कितना लिखेंगे? 10 × 5/2 यानी 2 × 5 = 10, यानी कितना आ गया? 25 काम आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 25 काम। ये 25 काम जो है कितना दिन, इतना दिन में कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को निकालना है, क्या कर रहा है कि शेष 60% कार्य को ए अकेले कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो शेष 60% तक इतना आया ना टोटल काम दोनों का, इतना काम कर रहा है कितना दिन में? कहने का मतलब हुआ इतना दिन में इतना काम कर रहा है टोटल। ठीक है, दोनों मिल करके, तो इतना काम जब कर रहा है तब कर रहा है इसका 60% एक कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले इसका 60% निकालते हैं। तो इसका जब 60% निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? 25 का 60%। ठीक है,
60% लिखेंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, 25 इंटू 60 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 यानी कितना आ गया, 15 वर्ग आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 15 वर्ग आ गया। अब 15 काम करेगा कौन, ये करेगा, लेकिन पूछ रहा है कितना दिन में करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो ये के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम अगर ए का निकालना है तो ए का एफिशिएंसी भी हमको चाहिए। ठीक है, ए का एफिशिएंसी चाहिए तो टाइम निकालने क्या करेंगे, टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। कहने का मतलब जिसका काम, ठीक है, जिसका हमको दिन निकालना है उसका हमको काम चाहिए और उसका एफिशिएंसी चाहिए। तो कितना, ये का कितना बचा, 15 काम बचा, 15 काम ये करेगा। ठीक है, लेकिन इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है। ठीक है, 3। ठीक है, तो टाइम इक्वल क्या हो गया, 15/3, यानी इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 × 5 = 15 है ना, ये 5 क्या आएगा, 5 दिन आएगा। और यही 5 दिन में जो है 15 काम को 5 दिन में कौन कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो कहाँ गया 5 दिन, यहाँ है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फिर से इसको समझ लीजिएगा। देखिए, कह रहा था कि ए और बी का क्षमता का अनुपात कितना है, 3:7 है। 3:7 है। ठीक है, अब 3:7 है तो ए और बी का 3:7 हम लोग लिख लेंगे। टोटल दोनों को देखेंगे, दोनों एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और 10 का एफिशिएंसी है ना, यही एफिशिएंसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करने के लिए। अब देखिए यहाँ से, तो जब यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आगे क्या कर रहा था, कि दोनों अगर मिलेगा ना तो दोनों मिल करके 10.5 दिन में उस काम को कर सकता था। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर के 8 दिन तक साथ में काम करता है। ठीक है, तो 8 दिन करता है तो इतना दिन में तो कर सकता था, लेकिन 8 दिन कर रहा है। देखें कि कितना दिन बचता है, तो कितना दिन बचा, 2 × 2 = 2 दिन बचा। ठीक है, यानी 5 × 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितना काम करेगा। ठीक है, 5 × 2 दिन में कितना काम करेगा, काम निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एक दिन में मेरा 10 काम हो रहा है। यहाँ से ये दोनों मिल करके जब काम कर रहा है तो एक दिन में कितना दोनों मिल करके काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। तो 10 काम जब यहाँ से कर रहा है तो इसीलिए हमको 5 × 2 ये काम यहाँ से करवाना है। तो 5 × 2 काम कितना दिन में करेगा, तो 5 × 2 काम जो है, 5 × 2 दिन जो है। ठीक है, 5 × 2 दिन में कितना वर्क करेगा। ठीक है, तो 5 × 1 दिन में जब आपका 10 वर्क कर रहा था तो 5 × 2 दिन में कितना वर्क करेगा, वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से 5 × 2 दिन में कितना वर्क करेगा, तो उसके लिए निकालेंगे। तो 10 × 5/2 करेंगे, तो करेंगे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये 25 क्या आया, वर्क आया। किसका वर्क आया, जो आपका ये 5 × 2 दिन में कितना वर्क करेगा, 25 वर्क करेगा। ठीक है, यानी 25 काम करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो 25 वर्क आया उसका 60%, ठीक है, इसका 25 वर्क जो आया उसका 60% ये जो है कितना दिन में करेगा। तो उसके लिए पहले उसको 60% निकालेंगे। तो निकालिए, 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, तो 3/5 होता है 60% का मतलब। तो 25 का 60% करेंगे, तो 25 का 60% 3/5। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 वर्क आएगा। ठीक है, और यही 15 वर्क को कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो ये करेगा तो एक का 15 वर्क करेगा ये अकेले। ठीक है, और ये करेगा तो इसके लिए हमको एफिशिएंसी चाहिए। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, मेरा 3 है। तो वही हम क्या किए हैं कि 15/3 कर दिए, यानी हम लोग जानवे करते हैं टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो वर्क जिसका निकालना था उसका वर्क रख दिया, जिसका निकाल रहे हैं टाइम उसका एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे पुट किए। तो कितना आ गया, काटेंगे तो 5 आएगा। यही जो आपका 5 है, ये 5 दिन आया, यही आपका 5 दिन में जो है ये आपका 5 दिन आंसर। और यही 5 दिन में आपका जो है ये जो है 15 वर्क यानी जो शेष यानी 60% जो काम था उसका वो फिनिश कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको छापिए और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा उम्मीद है। और इसके अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 अगले लेक्चर में लेकर के आओ। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।